अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा, और इस वीज़े को लगाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा। फ़ंड्स कितने चाहिए होते हैं, आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, और इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होता है, फ़ीस कितनी लगती है, टिकट कितने का मिलता है आपको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स से। तो इसका तरीक़ाकार कुछ यूँ होता है कि जो भी आपकी एजुकेशन है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटर तक कंप्लीट स्टडी शो करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो आपका आइल्स है वो प्राप्त करना है। इंटर की कंडीशन में आइल्स जो मांगा जाता है वो 5.0 से 6 तक मांगा जाता है। और अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे जा रहे हैं, ये मैं आपको डिप्लोमा का बता रहा हूँ, अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जा रहे हैं तो आपको ओवरऑल जो बैंक चाहिए वो 6 चाहिए होगा आइल्स का। और एक चीज़ और ख्याल रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन में एक बेनिफिट है, वो ये है कि अगर आपका आइल्स स्कोर कम होता है तो भी आपका स्टडी वीज़ा लग जाता है। वो कैसे लगता है, होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोल रहे हैं आपको डिप्लोमा करने जाना है ऑस्ट्रेलिया, तो उस सूरत में आप क्या कहेंगे कि जिस एजेंट के भी थ्रू अप्लाई करेंगे उससे कहेंगे कि अगर आपका आइल्स 4.5 या 5 आया है तो आप उनको ये बात कहेंगे कि भाई मैं जाना चाहता हूँ और उसमें यह है कि मेरा आइल्स स्कोर थोड़ा कम है, तो वो आपको वे बताता है कि आप एलिकोस कर लें। तो एलिकोस एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है जो वहीं कराया जाता है आपको आपकी स्टडीज़ स्टार्ट होने से पहले। तो 2 से 3 महीने का कोर्स होता है, तो उसकी तकरीबन कॉस्ट जो है 3 से 4 लाख रुपए होती है। तो अगर आपको 90 to 95% चांसेस चाहिए ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के, स्टडी वीज़ा के, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो अगर आप इसी से मत घबराएं कि आपका आइल्स का स्कोर कम है, ऑस्ट्रेलिया में ये अपॉर्चुनिटी है। हाँ, इन केस अगर आप यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कर लेती हैं एडजस्टमेंट, लेकिन नॉर्मली अभी थोड़ा इन्होंने टफ़ करा हुआ है क्राइटेरिया। तो आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में अगर कम भी है तो एलिकोस एडजस्ट कर देता है। तो उसमें ये कि आपके वीज़ा चांसेस ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हैं अभी, और अभी वीज़ा लग भी रहे हैं, स्टडी वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के लग रहे हैं। अच्छा, इसमें ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंटर का तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं और ग्रेजुएशन के और इंटर के दरमियान में बीच में गैप है, तो 6 महीने से साल तक का गैप चल जाता है ऑस्ट्रेलिया में। वरना दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उस गैप को फिलअप करिए किसी भी एक्सपीरियंस लेटर से। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एक्सपीरियंस ऐसा लगाना है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंटर इंजीनियरिंग से किया है तो उसका एक्सपीरियंस लेटर भी इंजीनियरिंग का ही होना चाहिए। इसी तरीके से इंटर अगर आपका मैट्रिक और इंटर मेडिकल से हुआ है तो फिर मेडिकल का ही एक्सपीरियंस लेटर लगना चाहिए। ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब आप SOP लिखते हैं तो उसमें 3 कंडीशंस को वो ओवरऑल आपका जज करते हैं। एक ये होता है कि आपका पास क्या था, सेकंड कंडीशन प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर में आप क्या करने जाएंगे। ये चीज़ SOP में मेंशन करते हैं, क्योंकि वो आपकी 2 पेजेस की जो रिटन फॉर्मेट होता है लेटर, वो उनको ये बता देता है कि आपका माइंड क्या है, आया कि आप वहाँ जाके पढ़ेंगे या सिर्फ वहाँ पहुँचना आपकी कंडीशन है। क्योंकि मैक्सिमम लोग ये होता है कि पढ़ने नहीं जाते, कमाने जाते हैं। सही ना, पढ़ लेना बेहतर है, कमाना उसके साथ साथ चल सकता है। क्योंकि मैं खुद वहाँ से होके आ चुका हूँ, मुझे पता है, अंदाज़ा है कि किस तरह आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में बहुत हैं अगर कोशिश की जाए, और आपके लक पे भी डिपेंड करता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। आजकल थोड़ा सा ये है कि स्टडी वीज़ा तो आराम से लग रहा है, लेकिन जो आपकी TRC है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आज से तकरीबन 2-3 साल पहले जो थी, ये 2 साल की TRC देते थे, लेकिन अब जैसे पर इनको लेबर की ज़रूरत है तो ये 3 साल की TRC देते हैं, जो कि स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ऑप्शन है।
क्योंकि वो मैक्सिमम जो अमाउंट उसने अपनी स्टडीज़ में लगाया है वो रिकवर कर सकता है, और प्लस ये कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन कर सकता है, प्रोफेशनल जॉब भी तलाश कर सकता है। तो अगर आपकी प्रोफेशनल जॉब मिल जाती है तो आप अगर स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करना चाहो तो वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। 2 कैटेगरीज चलती हैं, 189, 491। वो कैटेगरीज़ क्या हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर स्टडी करना चाहते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन इस वक्त जो अवेलेबल है वो है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन कनाडा, थर्ड ऑप्शन यूके। क्योंकि यूके ने भी थोड़ा क्राइटेरिया टफ़ किया हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत इजी किया हुआ है प्रोसेस। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में पीआर थोड़ी सी टफ़ हो चुकी है। पहले पीआर 55, 60, 65 में मिल जाती थी। पॉइंट सिस्टम चलता है वहाँ पे, तो उसमें ये होता है कि आपके हर चीज़ के डिफरेंट पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं की भी आपकी एजुकेशन है तो उसके अलग पॉइंट्स हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया में जो आप पढ़ेंगे उसके अलग पॉइंट्स हैं, आपकी एज के अलग पॉइंट्स हैं, आपके एक्सपीरियंस के अलग पॉइंट हैं। पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है तो उसके अलग हैं, ऑस्ट्रेलिया का है तो उसके अलग पॉइंट्स हैं, आइल्स के अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इन सब का मिला के ओवरऑल अगर आपके 90 to 100 पॉइंट्स बनते हैं तो आप एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करने के। अदरवाइज आप वहाँ जाएंगे तो आपको नाती करना है, CCL करना है और बहुत सारे कोर्सेज वो करते रहेंगे, तो उससे आपके अपॉर्चुनिटी हो सकता है खुल जाए। लेकिन स्टडी वीज़ा हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया सबसे बेस्ट कंट्री इस वक्त चल रहा है जो कि आपको वीज़ा दे रहा है। तो अगर आप वहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो करिए। इसके लिए आपको फ़ंड्स कितने दरकार होंगे, होता ये है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका एक्सपेंस होता है वो आपको शो करना होता है, प्लस पहले सेमेस्टर की फ़ीस आपको देनी पड़ती है। ठीक है, ये तो हो गया जब वीज़ा लगने से पहले की कंडीशन। वीज़ा लगने के लिए क्या किया जाता है कि आप अपना जो है फ़ंड्स शो करते हैं अपने अकाउंट पे। तो अकाउंट में कम से कम जो है ना आपके पास इतना हो कि आपकी पूरी स्टडी को आप अफोर्ड कर सकें। अच्छा, इसमें ये होता है जब फ़ंड्स आप शो करते हो तो अपने पेरेंट्स के नाम का शो कर सकते हो, अपने नाम का शो कर सकते हो, ब्लड रिलेटेड जितने भी आपके सिबलिंग्स हैं उनके नाम का हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा फ़ंड्स को और ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कर सकते हो कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसको लगा दो, जो भी आपके पास सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं वो लगा दें। तो उसमें ये होता है कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपको वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि वो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का यही कंडीशन है कि वो ये देखते हैं अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको वो वीज़ा दे ही देते हैं। हाँ, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट या फिर डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आपके लिए हो सकता है मसला हो। अदरवाइज़ ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा इशू नहीं है वीज़ा ना लगने का, स्टडी वीज़ा स्पेशली। पीआर वगैरह हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तो जाके आपके लिए पॉसिबिलिटी है पीआर की। लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, और आपका लक भी डिपेंड करता है। अगर आपका लक अच्छा होगा तो आपकी पीआर भी हो जाती है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया है। इसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया का आपसे शेयर करता रहूँगा आगे, कि आपको जॉब्स कैसे सर्च करनी है और क्या क्या वेज निकलते हैं, पीआर कैसे ले सकते हैं, पासपोर्ट कैसे ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें लेकिन नेक्स्ट वीडियोज़ में। अच्छा, अगर आपको इनिशियल बेसिस पे एडमिशन के हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब पे मैसेज करिए, मैं आपको गाइड कर दूँगा, फुल इन्फॉर्मेशन दे दूँगा जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से होगी, जो आपके लिए फिजिबल होगी। क्योंकि मेरी ज़्यादा कोशिश ये होती है कि लोगों को फेयर वे में गाइड कर सकें कि कैसे कौन सी चीज़ हो सकती है। क्योंकि मैं 3-4 जगह रह के आ चुका हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ क्या क्या आसानियाँ हैं। तो लाजमी सी बात है, लोग जो है सब जगह आसानियाँ ही डिस्कस करते हैं, लेकिन जो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी भी कंट्री को एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहाँ पे आसानियों के साथ साथ उसकी मुश्किलात को भी डिस्कस करो, ताकि आने वाले को सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हों और बाद में आने के बाद वो ये शिकवा ना करे कि ये क्यों हो गया था, ये सोच के आया था और ये हो गया। क्योंकि मोस्टली हम स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो कोशिश करिएगा पूरा रिसर्च वर्क करके फिर आप अप्लाई करिएगा,
तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये काम। और होपफुली आपका वीज़ा भी लगेगा। लेकिन जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों का ख्याल रखना है आपको। उसके अलावा जो है फ़ीस का मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, SOP का मैंने आपको बता दिया है, आइल्स का एजुकेशन सर्टिफिकेट का बता दिया। जब आप ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं तो समटाइम्स ये होता है कि आपका वीज़ा इंटरव्यू रखा जाता है, समटाइम्स नहीं रखा जाता। उसकी कंडीशन कुछ यूँ होती है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो उस सूरत में आपका वीज़ा इंटरव्यू नहीं होता। लेकिन जहाँ उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो इस्लामाबाद एम्बेसी जो है वो आपका इंटरव्यू कॉल कर लेती है। तो अगर पेपर वर्क अच्छा होगा, फंड्स अच्छे होंगे तो आपका इंटरव्यू नहीं भी हो सकता, 50-50 चांसेस हैं। और टिकट जो है वन साइडेड जो आपको पड़ता है वो तकरीबन 1.5 से 2.25 लाख रुपए का पड़ता है ऑस्ट्रेलिया का, अगर स्टडी वीज़ा आप लगाते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अटेस्टेशन का प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट हर कंट्री का सेम है। तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, वो मैं आपको लिंक कर दूँगा वीडियो, तो आप वो देख सकते हैं। उसमें भी अगर कोई प्रोसेस में कोई मसला हो आपको तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर दूँगा कि क्या चीज़ है, किसको किस तरह करना है, सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।